स्वयं की खोज का अभ्यास कब तक करना चाहिए? महर्षि, जब तक मन में विषय वासनाएं रहती हैं तब तक मैं कौन हूँ की खोज आवश्यक है। ज्यों-ज्यों विचार उठते हैं त्यों-त्यों स्वयं की खोज, आत्मा की खोज द्वारा उन सब का नाश करना चाहिए। आत्म स्वरूप की प्राप्ति तक यदि कोई निरंतर स्वरूप स्मरण में रहे तो ये साधना ही पर्याप्त है। जब तक दुर्ग के भीतर शत्रु है तब तक वे उससे बाहर आते रहेंगे। ज्यों-ज्यों शत्रु बाहर आएं उन्हें मारते रहें तो दुर्ग जीत लिया जाएगा। स्वरूप का स्वभाव क्या है, अर्थात आत्मा का स्वभाव क्या है? महर्षि, यथार्थ में जो अस्तित्वमान है वो केवल आत्म स्वरूप है। जगत, जीव और ईश्वर इसमें मोती में चांदी के आभास की भांति कल्पित प्रतीति हैं। ये तीनों एक ही समय प्रकट होकर एक ही समय लुप्त होते हैं। जिस स्थान पर मैं का किंचित मात्र विचार नहीं होता वहाँ स्वरूप है, वहीं मौन है। स्वरूप स्वमेव जगत है, स्वरूप स्वमेव मैं है, स्वरूप स्वमेव ईश्वर है। सब कुछ शिव स्वरूप है। क्या सब कुछ ईश्वर की इच्छा से ही होता है? महर्षि, बिना किसी इच्छा, संकल्प या प्रयास के सूर्य उदित होता है और उसकी उपस्थिति मात्र से सूर्यकांत मणि पत्थर अग्नि उगलता है, कमल खिलता है, पानी वाष्पित होता है। लोग विभिन्न कार्यों में प्रवृत्त होते हैं तथा उन्हें करने के बाद आराम करते हैं। जिस प्रकार चुंबक के समक्ष सुई हिलती है उसी प्रकार संकल्प विहीन ईश्वर की उपस्थिति से जीव अपने अपने कर्मानुसार कार्य कर विश्राम करते हैं। ईश्वर संकल्प रहित है, वो किसी कर्म से बंधा नहीं है। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे लौकिक क्रियाएं सूर्य को प्रभावित नहीं करती। भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? महर्षि, स्वरूप के रूप में उपस्थित ईश्वर को जो स्वयं को समर्पित करे वही सबसे उत्तम भक्त है। ईश्वर को समर्पित करने का अर्थ है निरंतर आत्मा में बने रहना और आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य विचारों को उदित न होने देना। ईश्वर के ऊपर जो भी भार फेंके जाते हैं वो उनको वहन करता है। जब परमेश्वर की शक्ति सकल चीज़ों को संचालित करती है तो अपने आप को उसको बिना समर्पित किए क्यों हम निरंतर विचार द्वारा चिंता करते हैं कि क्या करना और किस प्रकार करना चाहिए। हम जानते हैं कि रेलगाड़ी सभी बोझ ले जा सकती है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश के उपरांत हमें अपना छोटा भार रेलगाड़ी में रखकर आराम अनुभव करने की जगह कष्ट सहते हुए अपना सामान सिर पर क्यों लादे रहना चाहिए? वैराग्य क्या है? जैसे ही विचार उदित हो उनके स्रोत पर ही उनका बिना कोई अवशेष छोड़े उन्हें तुरंत नष्ट कर देना ही वैराग्य है। जैसे एक गोताखोर अपनी कमर पर एक पत्थर बांधे समुद्र के तल पर गोता लगाता है तथा वहाँ से मोती प्राप्त करता है, उसी प्रकार हम में से प्रत्येक को वैराग्य द्वारा अपने स्वयं के भीतर गोता लगाना चाहिए तथा आत्मा रूपी मोती प्राप्त करना चाहिए। क्या ईश्वर या गुरु किसी जीव को मुक्ति नहीं दे सकते?
महर्षि, ईश्वर या गुरु केवल मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। वे स्वयं जीव को मुक्ति की अवस्था तक नहीं ले जा सकते। वास्तव में ईश्वर एवं गुरु भिन्न नहीं हैं। जिस प्रकार बाघ के जबड़े में आया शिकार बाहर नहीं निकल पाता, उसी प्रकार जो गुरु की कृपा दृष्टि की परिधि में आ गए हैं वे नष्ट नहीं होंगे, बल्कि गुरु द्वारा रक्षित होंगे। तथापि हर किसी को ईश्वर या गुरु द्वारा दर्शाए गए मार्ग पर स्वयं प्रयत्न करना एवं मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। स्वयं को स्वयं के ज्ञान चक्षु द्वारा जानना है। कोई किसी दूसरे के चक्षु द्वारा कैसे जान सकता है? क्या श्री राम को ये जानने के लिए कि वो राम हैं एक दर्पण की आवश्यकता होगी? मुक्ति की इच्छा रखने वाले को क्या तत्वों की खोज करना आवश्यक है? जिस प्रकार कोई कूड़े को फेंकना चाहे तो उसे उसका विश्लेषण करने या ये देखने की आवश्यकता नहीं होती कि वो क्या है, उसी प्रकार जो अपने स्वरूप जानना चाहे तो उसे स्वरूप को ढकने वाले तत्वों को निरस्त करने के स्थान पर उनकी संख्या गिनने या उनकी विशेषताएं जानने की आवश्यकता नहीं है। संसार को स्वप्न जैसा ही मानना चाहिए। क्या जागृत एवं स्वप्न में कोई भेद नहीं है? महर्षि, जागृत की अवस्था दीर्घ तथा स्वप्न की क्षणिक होती है। इसके अतिरिक्त उनमें कोई भेद नहीं है। जागृत अवस्था में जागृत की घटनाएं जितनी सच लगती हैं, उसी प्रकार स्वप्न के समय स्वप्न की घटनाएं भी उतनी ही वास्तविक लगती हैं। स्वप्न में मन एक दूसरा ही शरीर धारण करता है। जागृत एवं स्वप्न दोनों ही अवस्थाओं में नाम रूप के विचार एक साथ आते रहते हैं। क्या मुमुक्षु के लिए शास्त्र पढ़ना उपयोगी है? महर्षि, सभी शास्त्र कहते हैं कि मुक्ति पाने के लिए मन को निग्रहित करना चाहिए। इसलिए उनके उपदेशों का सार है कि मन को शांत करना चाहिए। एक बार इसे समझ लेने पर अत्यधिक अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं है। मन को स्थिर करने के लिए हमें अपने स्वयं के भीतर मात्र खोज करना चाहिए कि हमारा स्वरूप क्या है। ये खोज शास्त्रों में कैसे किया जा सकता है? अपने स्वयं की ज्ञान दृष्टि से अपने आत्मा को जानना चाहिए। स्वरूप पंचकोशों के भीतर है, किंतु शास्त्र उनके बाहर है। चूँकि अपने स्वरूप की खोज पंचकोशों के निस्त्रीकरण से करना है, इसलिए इसे शास्त्रों में खोजना व्यर्थ है। एक समय आएगा जब हमें अपनी समस्त सीखी हुई चीज़ों को भूलना होगा। सुख क्या है? सुख आत्मा का सहज स्वभाव है। सुख एवं स्वरूप अलग नहीं है। संसार की किसी वस्तु में कोई सुख नहीं है। हम अपने अविवेक के कारण कल्पना करते हैं कि हमें प्रपंच वस्तुओं से सुख प्राप्त होता है। जब मन बहिर्मुखी होता है तो ये दुख अनुभव करता है। वास्तव में जब इसकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं तो ये अपने स्रोत स्थान पर वापस लौटता तथा केवल सुख अनुभव करता है, जो कि आत्मा है। इसी प्रकार की स्थिति सुषुप्ति, समाधि या मूर्छा की अवस्था में होती है। और जब ऐच्छिक वस्तु की प्राप्ति या अनैच्छिक मिट जाता है तो मन अंतर्मुखी होकर केवल आत्म सुख अनुभव करता है। किंतु इस प्रकार मन बिना आराम के निरंतर विचलित रहता है।
ये क्रमशः आत्मा के बाहर जाता और पुनः इसमें वापस लौटता है। पेड़ के नीचे छाया सुख कर लगती है, जबकि खुले स्थान में सूर्य का ताप सहन नहीं होता। जो छाया को छोड़कर सूर्य के ताप में भटकता तथा वापस छाया में लौटता है, वो अविवेकी है। जिस प्रकार विवेकी व्यक्ति स्थायी रूप से छाया में ही रहता है, उसी प्रकार ज्ञानी का मन ब्रह्म को नहीं छोड़ता, जबकि इसके उलट अज्ञानी का मन संसार में घूमता रहता तथा दुख की अनुभूति करता है और अल्प समय के लिए आनंद की अनुभूति के लिए ब्रह्म में वापस लौटता है। वास्तव में जिसे जगत कहा गया है वो केवल विचार है। जब जगत विलुप्त होता है, अर्थात जब कोई विचार नहीं रहता, तो मन आनंद की अनुभूति करता है, और जब जगत प्रकट होता है तो उसे दुखों की अनुभूति होती है। ज्ञान दृष्टि क्या है? महर्षि, मौन रहना ज्ञान दृष्टि है। मौन रहने का अर्थ मन को आत्म स्वरूप में लीन करना है। ये अवस्था ही ज्ञान दृष्टि कहलाती है। दूसरों के विचार पढ़ना या जानना, भूत भविष्य एवं वर्तमान का त्रिकाल ज्ञान, दूर देशों की घटनाओं को जानना, इन सब को कभी भी ज्ञान दृष्टि नहीं कहा जा सकता। वैराग्य तथा ज्ञान के बीच क्या संबंध है? महर्षि, वैराग्य स्वयं ज्ञान है। वैराग्य एवं ज्ञान अलग नहीं हैं, वस्तुतः दोनों एक ही हैं। मन को किसी वस्तु की ओर जाने से रोकना वैराग्य है। ज्ञान का अर्थ आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु का प्रकट न होना है। दूसरे शब्दों में, आत्मा के अतिरिक्त किसी अन्य वस्तु में प्रवृत्त न होना ही वैराग्य है। स्वरूप का कभी परित्याग न करना ही ज्ञान है। स्वयं की खोज एवं ध्यान में क्या भेद है? महर्षि, मन को आत्मा में स्थित करना स्वयं की खोज है। हमारा आत्मा ही ब्रह्म एवं सच्चिदानंद है का निरंतर भाव रखना ध्यान है। मुक्ति क्या है? महर्षि, बंधन में पड़े अहम का खोज करना तथा बंधन से मुक्त अपने यथार्थ स्वरूप को जानना मुक्ति है। सत्य क्या है? महर्षि, सत्य हमेशा रहता है। वो नाम रूप रहित है, फिर भी नाम रूप का आधार है। स्वयं अनंत होते हुए भी वो सब सीमाओं का आश्रय है। वो बद्ध नहीं है और स्वयं सत्य होते हुए सब मिथ्या पदार्थों का आधार है। सत्य वो है जो है, वो जैसा है वैसा ही है। वो वाणी से परे है। वो सत असत इत्यादि शब्दों से व्यक्त होने वाले ख्यालों से पर है। आत्मा वो सत्य है जो पदार्थ विषय ज्ञान के साथ अज्ञान के नष्ट होने पर शेष रहने वाली चेतना स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप आत्म चैतन्य में अज्ञान नहीं है, अर्थात पूर्ण ज्ञान स्वरूप ब्रह्म की सत्ता में अज्ञान अंधकार लेश मात्र नहीं है। वो अशरीरी शोक रहित सत्ता जो जगत के रहने पर ही नहीं, बल्कि उसके अभाव के समय में भी निरंतर प्रकाशित होती रही है, वो ही तुम्हारा सच्चा आत्म स्वरूप है, जो अंदर बाहर चिदानंद रूप में
समान रूप से प्रकाशित होता रहता है, वो परमानंद सत्य है। मौन ही उसका स्वरूप है